हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और गर्मी का सीज़न चल रहा है, इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है तो बच्चे डेली आइसक्रीम मांगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर से लाने की बजाय घर में ही आइसक्रीम बनाकर रख दी जाए ढेर सारी, जिससे बच्चे डेली खा सकें। तो मैंने लिया है 1 लीटर दूध, मलाई वाला फुल क्रीम और 1 बड़ी कटोरी मलाई, फ्रेश मलाई ली है। कल जो दूध आया था उसमें जो मलाई निकली थी वो मैंने पूरी निकाल ली। और 1 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और ये जो दूध लिया है, अब इसको उस स्टेज तक पकाना है धीरे धीरे करके कि ये बिल्कुल रबड़ी जैसा दिखने लगेगा। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कैरेमल बनाऊंगी चीनी का। तो पैन में चीनी डालकर मैंने धीमी आंच पर छोड़ दी थी, तो वो गलने लगी और देखिए इस तरह से हो गई है। ये ड्राई फ्रूट्स जो थे वो भी कट करके मैंने डाल दिए हैं, काजू बादाम और पिस्ता, और इसको ग्रीस की हुई एक प्लेट में फैला दिया इस तरह से। और उसी पैन में थोड़ा सा दूध डाल करके मैंने कस्टर्ड पाउडर घोला है। और ये जो दूध हमारा हम गाढ़ा कर रहे थे, रबड़ी बना रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोलकर उसमें मिक्स कर दिया है। और उसको ध्यान रखिए कि हल्के गुनगुने दूध में मिक्स करिए और लगातार चलाते हुए, जिससे कि लम्स नहीं पड़ेंगे। और अब देखिए ये दूध जो है इतनी देर से रखा हुआ था, अब कितनी जल्दी से गाढ़ा होने लगा है। अब देखिए मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इस तरह से रबड़ी जैसा बिल्कुल हो गया है। अब इसको बंद कर देंगे और गैस से उतार देंगे। अब मैं एक बड़ा बोल लूँगी, उसमें मैं फ्रेश क्रीम लूँगी, उसको बीट करेंगे हम बीटर की सहायता से, जिससे कि एक फ्लफ़ी सा क्रीम तैयार हो जाएगी जो आइसक्रीम में मिलाई जाएगी। इसको पहले मैं ऐसे ही कर रही थी, लेकिन गर्मी बहुत है इस वजह से वो सही से हो नहीं रहा था। तो मैंने इस बोल को आइस का एक कटोरा लिया, उसमें ढेर सारे आइस क्यूब डाले और उसमें इस कटोरे को रखकर अब बीट करूँगी, जिससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफ़ी फ्लफ़ी क्रीम बनकर रेडी हो जाती है। और देखिए अब ये बीट होने लगी है, हमको खुद भी दिखाई पड़ रहा है ये सामने से। और पहले गर्मी की वजह से ये प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसलिए अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बर्फ़ में रख करके इसको बीट करिए, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, फ्लफ़ी बनती है क्रीम। तो इस तरह से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है इसको बीट करने में। और ये बढ़िया से बिल्कुल फ्लफ़ी बन जाती है, रेडी हो जाती है। तो मैं एक ही मिक्स से 2 तरह की आइसक्रीम का बैटर तैयार करूँगी। इसमें थोड़ी सी क्रीम मुझे कम लग रही थी तो मैंने और भी डाल दी है, जिससे कि आइसक्रीम में कम ना पड़े, इसलिए थोड़ी सी क्रीम और मिलाई है। अब इसको फिर से बीट कर दूँगी, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि हाथ से पकड़ कर करिएगा, क्योंकि आइस क्यूब्स पर रखी हुई है तो ये जो बोल है काफ़ी डिसबैलेंस हो रहा है, तो बार बार उसको पकड़ के हाथों से संभालना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल आइसक्रीम आपकी ऐसी बनेगी कि बच्चे पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो मार्केट वाली खा रहे हैं या वो घर वाली खा रहे हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा सी बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में, और जब भी बच्चों का मन करे तो वो निकाल कर आराम से खा सकते हैं। आपको भी ये संतोष रहेगा कि आप बच्चों को घर की चीज़ खिला रहे हो, बाहर से लेकर कुछ हार्मफुल नहीं खिला रहे हो। तो इसलिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब लगभग हो आया है, तो अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर, फूड कलर डाला है, क्योंकि बटर स्कॉच और मैं ये जो ऑरेंज वाली या फिर मैंगो वाली जो आइसक्रीम होती हैं थोड़ा येलो कलर में होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाला है, फूड कलर, और उसको अच्छे से बीट किया है और मैंगो भी कट कर लिया है। तो देखिए मैंगो बहुत ही अच्छा है, इस ट्रिक से आप काटिए, बहुत ही अच्छे से क्यूब्स निकल कर आते हैं और छीलने की कोई भी झंझट नहीं होती है। तो इस तरह से आप इसको कट करिए और निकालिए पल्स। सारे पल्प को निकाल कर एक मिक्सर ग्राइंडर में रख लिया है जार में मैंने, और अब इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका
पूरा जूस जो निकलेगा, जो भी पल्प तैयार होगा, उसे हम एक साइड रख देंगे और हम लेंगे 2 बॉल। मैंने 2 बॉल लिए हैं क्योंकि मैं 2 तरह की आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। तो मैंने जो कढ़ाई में दूध का रबड़ी जैसा मिक्स तैयार किया था, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। दोनों में हाफ हाफ डालूँगी और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम और इसमें बनेगी बटरस्कॉच आइसक्रीम। तो ये देखिए, ये जो क्रीम हमने येलो कलर मिलाकर तैयार की थी वो है, मैंने हाफ हाफ दोनों में ट्रांसफ़र कर दिया है दोनों चीज़ें, और अलग अलग सेपरेट रखा है। और इसके बाद अब इसको आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि क्या करना है। इसको और अच्छे से इन दोनों पोर्शंस को मिला देंगे बीटर की सहायता से या चम्मच से, जैसे भी आप मिलाना चाहें। बीटर से थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसका यूज़ किया है। इस तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। ये बैटर अब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको हम किसी भी टिन में डाल करके करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये हाफ़ सेट हो जाएगा, अभी मैं इसमें कोई भी चीज़ नहीं मिला रही हूँ, केवल बैटर ऐसा ही है। इसको पहले फ्रीज़ करूँगी, फिर उसके बाद दोबारा से जब इसको करूँगी तब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अभी इसको दोबारा से बीट करना है, पीसना है, तो जो भी हम सामान डालेंगे वो सारा क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा, वो पिस जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको देखिए जमा करके निकाल लिया है। हमारी आइसक्रीम जो है हाफ़ डन हो चुकी है, थोड़ी सी जम चुकी है। तो अब मैं इसको आगे का प्रोसेस आपको करके दिखाऊँगी। तो इसके लिए मैंने दोनों को निकाल लिया है, दोनों डिब्बों को बाहर, और अब इसको निकाल करके देखते हैं ये कैसी जमी हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं जमी होगी क्योंकि अभी 2 ही घंटे हुए थे, लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा जल्दी ही निकाल लिया। देखिए हाफ़ डन हुई है लगभग, बट ठीक है। तो इसको मैंने एक टिन लिया है और इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरह से पूरा डाल लेंगे और इस पोर्शन में आप जो भी मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। मैंने डाला है इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए, और ये जो हमने क्रंच बनाकर रखा था कैरेमल क्रंच, उसको अच्छे से तोड़ देंगे, या फिर मिक्सी में तो ये पिसता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कूटनी वाला जो ओखली का था उससे कूट कर तैयार किया था। और इसको मिक्स करके दोबारा से उसी टिन में या डिब्बे में डाल करके ऊपर से थोड़े और ड्राई फ्रूट्स डाल करके वापस जमने के लिए रख दिया है। और दूसरा वाला पोर्शन लिया, उसमें जो मैंगो पल्प था हमारा वो डाल दिया है, और उसमें डालेंगे थोड़े से कट किए मैंगो के पीसेस। ये जो बीच में क्रंची सा आएगा ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और मैंगो से डेकोरेट किया। और देखिए ये हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बनकर दोनों रेडी हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए और बच्चों को दीजिए बना करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।